Hello dear students, in this video we will read the poem The Ant and the Cricket from the book Honeydew NCERT 8th class। इस पोएम में आंट यानी चींटी, क्रिकेट यानी झिंगुर, क्रिकेट वैसे बैट बॉल वाला भी होता है, और झिंगुर के बारे में ये पोएम है। देखते हैं क्या है इस पोएम में। द फेबल इज़ ए स्टोरी, फेबल जिसमें चींटियों या झिंगुर के बारे में या कीटों के बारे में बताया जाता है, ऐसी स्टोरी। ऑफन विद एनिमल्स, जो एनिमल्स से फिल होती है, भरी हुई होती है। एज करेक्टर्स, जिसमें करेक्टर्स होते हैं। फेबल होती है एक ऐसी बुक जिसमें एनिमल्स, चींटी और कीट्स जो है वो करेक्टर्स होते हैं उनके। द कन्वेज अ मोरल, एक मोरल यानी नैतिक शिक्षा हमें देते हैं। कन्वेज मतलब देते हैं। दिस पोयम अबाउट एन आंट, ये जो पोयम है ये आंट के बारे में है। एंड ए क्रिकेट, एक झिंगुर के बारे में है। कंटेंस एन आइडिया, एक विचार रखते हैं वो। ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, फार रीचिंग मतलब दूर तक उसका हमारे सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण रहेगा, यानी कि इससे जो हमें मोरल आइडिया मिलेगा, जो विचार मिलेगा, जो शिक्षा मिलेगी, वो दूर तक यानी बहुत ज़्यादा उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। विच इज़ एज ट्रू, जो ट्रू है, सत्य है। ऑफ ए 4 लेग्ड क्रिकेट, जो झिंगुर है जिसकी 4 टांगे हैं, उसके बारे में जो सत्य है। ऑफ ए 2 लेग्ड वन, और 2 लेग वाला झिंगुर भी। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट, निश्चित रूप से आपने क्रिकेट देखा होगा या झिंगुर देखा होगा। दैट हैज़ 2 लेग्स, जिसकी 2 लेग्स होती हैं। लेट्स रीड द पोएम नाउ। अ सिली यंग क्रिकेट, सिली मतलब बेवकूफ़ सा, यंग जवान, क्रिकेट झिंगुर। अकस्टम्ड टू सिंग, जिसको गाने की आदत पड़ गई थी। अकस्टम्ड मीन्स आदत पड़ गई थी उसको। थ्रो द वार्म, गर्मियों में। सनी मंथ्स, जब सूर्य जो होता है बहुत तेज़ होता है, ऐसा महीना, सूर्य गर्मी वाले महीने। ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, समर में भी और स्प्रिंग में भी वो गाता ही रहता था, उसको गाने की हैबिट हो गई थी। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, अब उसको शिकायत करने की हैबिट हो गई थी जब वो पाता था घर पर। हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, जो उसका कपबोर्ड था, जो उसकी अलमारी थी, वो एम्प्टी थी, खाली होती थी। एंड विंटर वाज कम, जब विंटर आता था। नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, कोई भी टुकड़ा खाने का उसे नहीं मिलता था। क्रम्ब मीन्स खाने का टुकड़ा। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ़ से ढके हुए ग्राउंड पर। मीन्स जब सर्दियों का मौसम आता था तो बर्फ़ से जो ग्राउंड था वो ढक जाता था बर्फ़ से, और उसको कुछ भी खाने का टुकड़ा नहीं मिलता था, तो उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया था। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, ना ही उसे कोई फूल दिखता था। नोट अ लीफ ऑन ए ट्री, पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं दिखता था। बर्फ़ के दिनों में सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती थी, ना तो कोई फ्लावर दिखता था और ना ही कोई पेड़ पर पत्ता दिखता था। ओह व्हाट विल बिकम, ओह अब क्या होगा। सेज द क्रिकेट, झिंगुर ने कहा। ऑफ मी, मेरा। तो अब झिंगुर कहता है कि अब मेरा क्या होगा, कहीं भी मुझे खाना नहीं मिल रहा है, क्या होगा मेरा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, अंत में, स्टारवेशन होता है भूख से, तो भूख से। एंड फेमाइन मेड बोल्ड, फेमाइन होता है भूख, भोजन की कमी, बहुत ज़्यादा भूख लगना और भोजन की कमी होना। मेड बोल्ड, उसने ढीठ बना दिया था। ये जो स्टारवेशन थी, फेमाइन थी, इन दोनों चीज़ों ने इसको बोल्ड बना दिया था, ढीठ बना दिया था। अब उसको हैबिट सी हो गई थी इन चीज़ों की। आल ड्रिपिंग विद वेट, पसीने से पानी से भीगा हुआ था वो, बर्फ़ थी ना सब जगह, तो वो पानी से भीगा हुआ था। एंड आल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ठंड से वो काँप रहा था। ट्रेम्बलिंग मीन्स काँपना, ठंड से काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरी आंट, अब इन सब चीज़ों से तंग होकर वो एक कंजूस आंट के पास गया, चींटी के पास गया। माइजली मतलब कंजूस होती है, जो कुछ भी खर्च करना नहीं चाहती है, पैसे वगैरह एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहती होती। तो वो एक कंजूस आंट के पास गया। टू सी इट इफ़, ये सोचकर, टू कीप हिम अलाइव, कि वो उसको ज़िंदा रखने के लिए ही वुड ग्रांट, कुछ उसको दे देगी, ये सोचकर वो उसके पास गया। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए उसको छाया, शेल्टर रहने के लिए। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और पेट भरने के लिए, ग्रेन अनाज या खाने के लिए, माउथफुल मतलब खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसकी बस यही विश थी कि वो उधार मांगने के लिए जा रहा है,
ही विश्ड, वो ऐसा सोच कर गया, उधार ले लूँगा मैं उससे, ही वुड रिपे इट टुमारो, और उसको वापस कर देगा टुमारो। टुमारो मीन्स यहाँ पर है जब भी मौसम सही होगा और जब भी वो एबल होगा, योग्य होगा कुछ खाना ढूंढने के, जब उसको खाना मिल जाएगा तो उसको वापस कर देगा। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं किया उसने, मतलब वो अगर चींटी के पास नहीं गया बोरो करने के लिए, उधार मांगने के लिए या उसका हेल्प लेने के लिए, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वो ज़रूर निश्चित ही स्टारवेशन से, भुखमरी से और दुख से, सोरो दुख से वो मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आंट जो चींटी है वो कहती है क्रिकेट को, झिंगुर को, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, दास हूँ और दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, परंतु हम जो चींटियाँ होती हैं वो कभी उधार लेती नहीं हैं। वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही कभी लेती हैं ना ही कभी देती हैं, कभी भी हम उधार का काम नहीं करते। बट टेल मी, परंतु हमें बताओ डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा जब मौसम सही था, जब गर्म था मौसम, ले मतलब रखना। को द क्रिकेट, झिंगुर ने कहा, नोट आई, नहीं मैंने नहीं रखा। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा जो दिल था उस टाइम बहुत ही प्यारा था, बहुत लाइट था, नरम था। दैट आई सैंग डे एट नाइट, मैं दिन और रात गाना गाया करता था। फॉल आर नेचर लुक्ड गे, क्योंकि उस टाइम जो नेचर थी वो बहुत प्रसन्न दिखती थी, गे मतलब प्रसन्न, और प्रसन्न दिखती थी तो मैं भी प्रसन्न ही रहता था और दिन रात गाना गाया करता था। यू सैंग सर, यू से, सर आप कहते हैं कि आपने गाना गाया महोदय। गो देन, तब जाइए, सेज द आंट, आंट कहती है, चींटी कहती है, एंड डांस द विंटर अवे, अब डांस करके विंटर को भगा दे, क्योंकि जब समर थी, गर्म दिन थे तो आप गाना गाते थे, तो अब विंटर है तो अब डांस करके विंटर को भगा दे। दस एंडिंग, इस प्रकार से पोयम एंड होती है। ही हैजिटली लिफ्टेड द विकेट, वो विकेट होता है डोर, जो बड़े डोर का छोटे वाला पार्ट, छोटा जो दरवाज़ा होता है तो उसको उठाया जाता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, उस बेचारे क्रिकेट पर, झिंगुर पर उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और आंट जो है वो उस दरवाजे को बंद कर देती है। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, अब लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है। फेबल मतलब स्टोरी बुक होती है जिसमें करेक्टर्स जो होते हैं वो एनिमल्स या जीव होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, कीट होते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसे ट्रू मानता हूँ कि हाँ ये सच्ची ही कहानी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ जो झिंगुर होते हैं उनकी 4 legs होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 legs होती हैं, ऐसा ये राइटर बताते हैं। अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, ये फेबल्स जो बुक है वहाँ से ली गई है ये पोयम। तो देख लेते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पोयम के। कस्टम्ड टू सिंग, गाना गाना या गाना गाने की हैबिट, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, गाना गाने की हैबिट। फेमाइन होता है स्कैर्सिटी ऑफ फूड, हैविंग नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने के लिए ना बचना, भोजन की कमी होना। ले नथिंग बाय, सेव नथिंग, मतलब कुछ भी सेव करके ना रखना। कोथ होता है टोल्ड या सैड, सैड होता है कि हाँ उसने कहा। तो इस तरह से ये पोयम हमारी फिनिश होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।